इजराइल और हिजबुल्लाह की खूनी जंग तेज होती जा रही है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। एक समय तो ऐसा था कि जब इजराइल हिजबुल्लाह के नए नए मुखियाओं को लगातार निशाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह की कमान नईम कासिम ने संभाली, वैसे ही हिजबुल्लाह इजराइल पर मानो हावी हो गया। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने 24 घंटों में इजराइल पर ताबड़तोड़ 25 हमले करके पूरे मुल्क को थर्रा दिया है। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के ये ड्रोन हमले न सिर्फ जमीनी स्तर पर हुए, बल्कि इन हमलों में इजराइल के कई यूएवीज के भी परखच्चे उड़ गए। पिछले कुछ ही घंटों में हिजबुल्लाह ने ये हमले उत्तरी इजराइल और उसके आसपास के इलाकों में किए हैं। इन हमलों में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक लेबनान की ओर से 25 रॉकेट नाहरिया और शोमेरा में दागे गए। इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने कई रॉकेट्स को हवा में मार गिराया, लेकिन कई जमीन पर जा गिरे, जिससे व्यापक तबाही हुई है। हिजबुल्लाह के इन हमलों के कारण इजराइल में अराजकता और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आईडीएफ के प्रमुख तकनीकी आधारों पर सटीक रॉकेट हमले हुए, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। पहले 9 नवंबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके इजराइल पर आसमानी कहर बरपाया। इसके बाद रविवार 10 नवंबर को भी कई हमले किए गए। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने बयान भी जारी किया, जिसमें उसने इजराइल पर किए गए हमले की पुष्टि की और कहा, हमने इजराइल पर 19 घंटों में लगातार 25 हमले किए हैं। ये हमले इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैन्य ठिकानों और इजराइल के कस्बों पर किए गए हैं। इस हमले में निशाने पर उत्तरी इजराइल के हाइफा में इजरायली सेना का प्रमुख टेक्निकल बेस था। बेस पर 2 अलग अलग सटीक रॉकेट से हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसके लड़ाके दक्षिणी लेबनान शहर पर एतारोन के पास इजरायली बलों के साथ झड़प में शामिल हुए थे, जिससे इजरायली सैनिक भी हताहत हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल के हाइफा बेस को रक्षा अनुसंधान और विकास का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जो इजरायली सेना के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बेस मिसाइल और सैन्य संचार प्रणाली के लिए भी जिम्मेदार है। यानी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा प्रहार किया है। हालांकि दूसरी ओर इजराइल ने भी लेबनान की राजधानी बेरूत में भयानक हमला किया है, जिससे 40 लोगों के मरने की खबर है। इस हमले में कई बच्चों के भी मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि हमले से पहले इजराइल ने कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। दोनों ओर से एक दूसरे पर घातक हमले तेज होते जा रहे हैं।